कौमी सलामती को लाहा खतरात से मुतालिक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। अफ़वाज आला मयार नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत को फ़रोग़ दे रही है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। इस मौके पर उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़ेरे एहतमाम तरबती मशकों का जायज़ा लिया। मुस्तक़बिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत को अपनाने पर जोर दिया और जवानों को फराहम करदा खेलों तफरीही सहूलियात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल ने तिबी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। सूबे में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में 2 तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 5 दानिश स्कूलों का इफ्तिताह भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा चीन, बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा किया और कॉलेज के हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। वज़ीर दाखिला को सदर बीजिंग पुलिस कॉलेज ने सिमुलेटर्स और दीगर ज़राए से हाईटेक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया। बीजिंग पुलिस की पेशा वाराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। इस ज़मन में नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन के लिए मुआहिदा करेंगे। मुल्क और कौम की सलामती से खिलवाड़ की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया। एहतजाज के नाम पर लोगों के इमलाक और रोज़गार को नुकसान पहुँचाया गया। जलाओ घिराव करना, फसाद फैलाना अगर फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि फितने की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। जालिम चाहे किसी भी रंग व नस्ल का हो, रियासत कानून के कटहरे में लाएगी। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,87,400 की सतह पर ट्रेड हुआ। मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फ़ी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती करने का एलामिया जारी कर दिया। बिजली नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत मुल्क के ज़्यादातर सारिफिन को जनवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा, जबकि लाइफलाइन सारिफिन पर इत्तलाक नहीं होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी धुंध। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। उधर कराची से खैबर तक कड़ाके की सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -4, कल्लात में -7, ज़ियारत में -9 और जो में -2 रिकॉर्ड। सिबी में दर्जा हरारत 6 और तुरबत में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ।
कराची के इलाके मोहम्मद अली सोसाइटी में रवां साल की सबसे बड़ी वारदात। घरेलू मुलाजमाएं 100 तोले से जायद सोना लूट कर फरार हो गई। बहादुराबाद थाने में वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक रोज़ कबल ही मासियों को घर पर काम के लिए रखा था। बिल्डिंग के चौकीदार की जमानत पर मासियों को नौकरी दी गई थी। चौकीदार के मुताबिक नादिया और दिलशाद नंद भावज हैं। पुलिस की जानिब से जारी पिंक बुक में मुलजिमा का नाम शामिल है। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रैफिक हादसा। 1.5 साला बच्चा जान से गया। हादसा नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तहसील सतह तक स्टॉक सेंटर्स कायम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे भर में फालिज के मरीजों के लिए जदीद स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दी गई। इजलास में फालिज की बरवक्त तशख़ीस और इलाज के लिए मौसर इक़दामात पर तफसीली गौर किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्टॉक मैनेजमेंट प्रोग्राम की आर्जी सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि सूबे में मरहलावार स्टॉक मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अमेरिका में पाकिस्तानियों ने तारीख रकम कर दी। कैम्ब्रिज शहर के मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली सुंबल सिद्दीकी तीसरी बार कैम्ब्रिज सिटी की मेयर मुंतखब हो गई। बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले बुरहान आज़म कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिप्टी मेयर मुंतखब हो गए। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पाकिस्तानी मुसलमान पहली बार मुंतखब हुए। अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने छापे के दौरान खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया। वाक़े के बाद शहर में कशीदगी। वाक़या सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुल्कगीर इमिग्रेशन क्रैकडाउन मुहिम के दौरान पेश आया। अमरीकी हुकाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि खातून ने अपनी गाड़ी के जरिए वफाकी इमिग्रेशन एहलकारों को कुचलने की कोशिश की, ताहम इस दावे को शहर के मेयर ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिससे चीन और रूस खौफजदा हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो बेअसर है। ट्रंप ने एक बार फिर 8 जंगें ख़त्म करवाने का भी जिक्र किया। कहा कि नॉर्वे जो नेटो का रुकन है उसने नोबेल इनाम के लिए मेरा इंतखाब नहीं किया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि मैंने लाखों जानें बचाईं। पहले T20 में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेटों से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। दम्बोला में 129 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने बगैर किसी मुश्किल के 17वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान ने 36 बॉल्स पर 51 रन की इनिंग खेली। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 128 रन पर ढेर हुई। अबरार अहमद और सलमान मिर्ज़ा ने 3-3 शिकार किए। शादाब खान और वसीम जूनियर ने 2-2 विकेटें हासिल की।
खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेलने पर डट गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ की ढाका में सदर BCB अमीनुल इस्लाम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर आसिफ का कहना था कि ICC ने अपने ख़त में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। ये सिक्योरिटी का बड़ा इशू है। भारत में खेल के लिए माहौल महफूज नहीं है। अमीनुल इस्लाम का कहना था कि किसी भी गैर मुल्की दौरे के लिए हुकूमती इजाज़त दरकार होती है। क्रिकेट बोर्ड हुकूमती फैसले पर अमल करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों की नीलामी आज इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में होगी। नीलामी दोपहर 4 बजे शुरू होगी, जिसमें 10 कंपनियां हिस्सा लेंगी। PSL सीज़न 11 में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जाएगी। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट फ्रेंचाइजीज के मुमकिन शहर होंगे। PSL 11 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। तकरीब में पाकिस्तानी शाहीन और हांगकांग सुपर सिक्सेस की फातेह टीमों को इनामात भी दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने एशिया सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट 5 विकेटों से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 160 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मांस लाबोशन ने 37, जैक वेदरलॉर्ड ने 34 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से जोश टेंग ने 3 विकेटें हासिल की। ट्रेविस हेड 136 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर सिडनी टेस्ट के मैन ऑफ द मैच करार पाए। और माजी के जुराइम की सजा जो बोया है वो काटना पड़ेगा। थ्रिल से भरपूर मूवी द डेथ ऑफ रॉबिन हुड का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।